हरे कृष्णा, राधे राधे। आप आ गए हैं आपकी प्यारी सौम्य किशोरी के साथ। हमारे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी इसके ऊपर है कि कल हमने बात की थी कि जो हमारे जीवन में है, हमारे जो कर्म होते हैं वह हमारे भाग्य को भी कैसे बदल सकते हैं, इस पर हमने बात की थी। आज उसी सब्जेक्ट पर बात होती है कि हम कई बार किस्मत को बदल भी देते हैं, लेकिन हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं तो हमारी किस्मत को बदल सकते हैं, लेकिन हमारे जो बुरे कर्म होते हैं वो हमारी किस्मत को भी नष्ट कर देते हैं। मतलब जो हमें भाग्य देने वाला है, भगवान हमें जो देने वाले हैं, उससे हमें कम प्राप्त होता है। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज की कहानी स्टार्ट होती है दो शिष्यों से। एक आश्रम था, उसमें दो शिष्य रहते थे। उनका प्रतिदिन का काम था कि वो लोग विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते थे। गुरुजी थोड़ी समय के लिए उन्हें छोड़ते थे, तो वो रोज जाते थे। तो एक शिष्य तो बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था, मतलब हमेशा धार्मिक बातें करना, धार्मिक कर्म करना, किसी का परोपकार कर देना, विद्यालय जाना, वहां पर अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, मंदिर में जा कर के बैठ करके कुछ देर तक भगवान का चिंतन करना, मनन करना आदि बहुत सारे सत्कर्मों को वह करता था। लेकिन जो दूसरा शिष्य था वह वैश्यालय जाया करता था। मतलब यहाँ से आश्रम से निकल करके कहा जाता था वैश्यालय, और इतने गंदे गंदे घिनौने घिनौने काम किया करता था। अब बहुत वर्ष हो गए उन लोगों को ऐसे करते करते, कम से कम 5-6 साल, बहुत सारे वर्ष बीत गए। एक दिन वो दोनों वापस आ रहे थे अपने अपने कामों से। तो वो मंदिर से बाहर आया तो उसे इतनी जोर से, जो अंगूठा था उसके पैर में, बहुत जोर से चोट खली, और अंगूठे का जो नाखून होता है वह क्या है, खुल गया। और मतलब ऐसे ही नहीं निकल जाता है, तो निकल गया तो उससे बहुत ज्यादा क्या है, खून बहने लगा। अब वो गुरुजी के पास आया, जैसे तैसे वहां से मंदिर से चलते हुए लंगड़ाते लंगड़ाते गुरुजी के पास आया। इतने में जो दूसरा वाला शिष्य था वो भी आ गया। अब उसने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, आपने हमें एक काम दिया था। आप कह रहे थे कि जब मैं विद्यालय से वापस आऊं तो खेत में थोड़ी सी जमीन थी, वहां पर हल जुता नहीं था। मतलब सारी जमीन में हल से जुताई हो गई थी, थोड़ी सी ही जमीन बची थी। वो 15-20 मिनट का काम था। उस काम को कर करके मैं आ गया। गुरुजी, आखिरकार देखिए हमारे साथ क्या हुआ। जब मैं खुदाई कर रहा था तो मुझे क्या है, सोने के सिक्के मिले। गुरुजी ने कहा, अच्छा तुम्हें सोने के सिक्के मिले? तो बड़ा प्रसन्न था। कहा, गुरुजी हम कुछ खर्च करके भी आए हैं, जो सोने के सिक्के हमें मिले थे। गुरुजी ने कहा, चलो बेटा तुम अंदर जाओ। और उस दूसरे पहले वाले से कहा, दूसरे वाले को अंदर जाने के लिए कह दिया, जो नेगेटिव काम करता था। वो जो पॉजिटिव मतलब अच्छे कामों को करता था, उससे कहा कि बेटा तुम पट्टी बांध दो इस पे। वो चला गया पट्टी बांधने के लिए। लेकिन अब उसके दिमाग में न जाने क्या हलचल मच रही थी कि मैं हमेशा इतने अच्छे कर्म करता हूँ, ये इतने बुरे कर्म करता है, तब भी इसे सोने के सिक्के मिल गए, और मुझे क्या है, चोट मिली। वो भी मैं इतना अच्छा काम करके मंदिर से आ रहा था, और भगवान ने क्या किया। भगवान बहुत गलत करते हैं। कुछ जमाना नहीं है कि अच्छाई करो, सत्कर्म करो, पुण्य करो, कुछ नहीं मिलता इससे। इस प्रकार से मन में सोच रहा था। अब उसे लगा लेकिन एक बात है जो हमें गुरु जी से शेयर करनी चाहिए। तो रात्रि में वो ऐसा सोच रहा था। 8-9 बजे थे, वो गुरुजी के कमरे में आया। गुरुजी से कहा, गुरुजी हम आ सकते हैं? गुरुजी ने कहा, बेटा इतनी रात्रि को कुछ काम था? तो उसने कहा, हाँ गुरुजी, मेरे सवाल मन में एक प्रश्न है कि वो पता है आपको उस शिष्य के बारे में, वो इतने गंदे गंदे काम करता है, हमेशा वैश्यालय जाता है, इतने गंदे काम करता है, लेकिन उसे इतना अच्छा फल क्यों मिला और मुझे इतना बुरा फल क्यों मिला कि मैं मंदिर से आया, मुझे चोट गल गई। तब गुरुजी ने एक शब्द में बहुत अच्छा आंसर दिया, कुछ वाक्यों में। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है। आज की डेट में आपके भाग्य में लिखा था कि जो जिसको सोना मिला है, मतलब जो गंदे काम करता था, आप उसके बारे में पूछने के लिए आए हैं, उसको आज की डेट में महाराजा बनना था, क्योंकि तुम दोनों क्या हो, क्षत्रिय हो। और जो तुम्हें आज लगा है, तुम्हें तुम्हारी आज की डेट में बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी तुम्हारे साथ में, शायद तुम्हारी जान भी जा सकती थी। वो अवाक रह गया, गुरुजी अच्छा? तो बोला, गुरुजी बोले कि बेटा तुम्हारे अच्छे कामों ने तुम्हारी इतनी बड़ी दुर्घटना को टाल दिया, और तुम्हारे साथ इतने अच्छे काम तुमने किए
तो आज तुम्हारी वो दुर्घटना टल गई है और तुम्हारी दुर्घटना छोटे रूप में निकल गई, मतलब तुम्हें थोड़ी सी चोट गली है, वो भी अंगूठे में थोड़ा सा खून बस निकला है। और उसे आज के दिन महाराजा बनना था, उसकी भाग्य में लिखा था, लेकिन उसने इतने बुरे कर्म किए कि आज उसे थोड़े से सिक्कों, सोने के सिक्के में ही गुजारा करना पड़ा। तो जिंदगी में ऐसा ही होता है कि जिंदगी हमें बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन हम अपने कर्मों से हम में लेने का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी पात्रता का आप विस्तार कीजिए, जीवन में आप बहुत उन्नति करेंगे, बहुत विकास करेंगे। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे काम करते रहिए। भले आपको थोड़ी दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए दुख मिलेंगे, परेशानी मिलेंगी, लेकिन ये मान के चलिए कि यदि आपने सत्कर्म ना किए होते तो आज आपके साथ कुछ और बुरा हो जाता, वो छोटे से रूप में कट जाता है। कई बार हमारे साथ भी होता है, हम पूछते हैं कि हमने तो इतना अच्छा किया, फिर हमें दुख क्यों मिले। तो आपको जवाब इस कहानी से मिल ही गया होगा। आइए विचार करते हो। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि हमारे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाएंगे, और माँ तू सपने बड़े दिखाना, उसे पूरा करके हम दिखाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।